नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार आपके अपने YouTube चैनल आइडियल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एक बात हमारे जहन में बार बार आता है, तो सोचा आज हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत ही कर दें। तो गौर फरमाइएगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। गौर फरमाना। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अरे हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी। तो बच्चों, आज हम उस महापुरुष को याद कर रहे हैं अभी, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े संविधान का निर्माता है। वो है हमारे भारत के संविधान का निर्माणकर्ता, शिल्पकार और पीड़ितों का महानायक, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज उसका 129वीं दिवस पे हम उनको सत सत नमन करते हैं। बच्चों, ये गरीबी, जाति, धर्म, ऊंच नीच को छोड़ करके अपने को सोचना है कि हम कैसे इंप्रूव करें। अपने बारे में सोचिए कि हम कैसे इंप्रूव करें। यहाँ गरीबी कोई मायने नहीं रखता। अगर आप गरीब घर से हैं तो गरीब में पैदा होना एक अच्छी बात है, लेकिन गरीब में पैदा होकर के गरीब में ही मर जाना ये सबसे बुरी बात है। अगर आप गरीब हैं तो आप में वो ताकत है कि इस गर्मी में भी आप मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें आप में वो बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो इस गर्मी में भी आप पढ़ाई कीजिए, घर बैठ करके पढ़ सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और ये लॉकडाउन का जो मामला है 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो इसे भी व्यर्थ ना गंवाएं, सेल्फ स्टडी करें। और जो भी दिक्कत होता है आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब या तो व्हाट्सएप के थ्रू देंगे या तो फिर वीडियो बना करके इसी तरह से अपलोड कर देंगे। कुछ बच्चे का कहना है कि सर बुक नहीं ले पाए हैं, बुक जहां पढ़ रहे थे वहीं पे और अभी हम गांव में हैं, तो फिर प्रॉब्लम कैसे बनेंगे। तो ऐसे बच्चे जरा ध्यान दीजिए, हम आपको एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसके थ्रू आपको उसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, फिर टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा और ये वीडियो लेक्चर जो देते हैं प्रत्येक दिन वो रहेगा। और कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन रहेगा। और ये स्टडी मटेरियल जो आइडियल एग्जाम आइडिया है वो भी उसका कंटेंट उसमें डाला हुआ रहेगा। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिलेबस की ओर चलते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम, 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रत्येक दिन हम आपको 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 बताएंगे, यानी तो कम से कम 5 क्वेश्चन बताएंगे। और बच्चों, आपको 16 तारीख से हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल नए अंदाज में, एक अलग तरीके से, एक नए जोश जुनून एनर्जी के साथ। 16 तारीख से आप अपने आप को फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। 16 तारीख शाम में 5 बजे आपको या तो लैब आएंगे, अगर 5 बजे लैब नहीं आ पाए तो नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे आपको वीडियो अपलोड यूट्यूब पे मिलेगा। इसलिए 16 तारीख से आप तैयार हो जाइए। कैलकुलस पूरे 12th क्लास में 44 मार्क का पूछा जाता है, अकेला कैलकुलस। इसलिए कैलकुलस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है और इसको हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। डिफरेंशिएशन चैप्टर से शुरुआत करेंगे, बहुत आसान भी है अगर आप रेगुलर रहेंगे तो, क्योंकि पहला क्लास पर डिपेंड करेगा दूसरा क्लास पर डिपेंड करेगा तीसरी क्लास। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक लेक्चर को बारीकी से देखें और उसमें हम होमवर्क प्रत्येक दिन देंगे लिखित, तो उसको आप वीडियो को रोक करके प्रश्न को उतार लेंगे और उसको बनाएंगे भी। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए 16 तारीख से। जिस तरह से आप क्लास में फुल एनर्जी, फुल पोटेंशियल, फुल डिसिप्लिन में रह करके पढ़ते थे, बस वैसा ही समझिए। ये मत समझिए कि हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तुरंत व्हाट्सएप आ गया
तुरंत फेसबुक को देख लिए, ऐसा नहीं। आप अपने आप को जब लेक्चर देख रहे हैं तब 1 घंटा अपने आप को फिक्स कर दीजिए, कंसंट्रेशन है करके। चाहे तो आप ईयरफोन हेडफोन का प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन बनेगा और हमारे हर एक बातों को अच्छे से सुनेंगे। इसलिए 16 तारीख से आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं ग्राफ की एक नई दुनिया में कैलकुलस। तो कैलकुलस पहले चलेगा, कैलकुलस के साथ साथ उसका सारा इंपॉर्टेंट बात होगा जो आप चलेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो आज हम बताते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक कुछ चुनिंदा प्रश्न लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बच्चों, आप जान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अगर इसमें से ही कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, या फिर साइन इनवर्स पूछे तो कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये π/2 कब होता है? जब ये दोनों जगह सेम राशि हो, जब ये दोनों जगह सेम क्वांटिटी हो तब ये π/2 होता है। और इसका कुछ कंडीशन भी बताए थे। तो देखिए इसमें है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/5, देन cos इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट? वेरी सिंपल, cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/5। यहाँ कैलकुलेशन करिए, ये होगा 10, यहाँ 5π, यहाँ 2π, और ये हो जाएगा 3π/10। यही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/√x प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/√x माइनस 1 का मान क्या होगा? या इक्वल टू थीटा, देन थीटा इक्वल टू व्हाट? मीन्स इसका मान क्या होगा? तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे भी बहुत आसान है। ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है। आप साइन इनवर्स एक्स को ऐसे रहने दीजिए और सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स होता है, तो कॉस इनवर्स लिखेंगे और इसको उल्टा देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये √x माइनस 1/√x प्लस 1 इक्वल टू थीटा। अब बताइए, इस दोनों जगह सेम हुआ, इस दोनों जगह सेम है, और सेम होने पर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यहां हो जाएगा π/2 इक्वल टू थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू π/2। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू व्हाट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, अभी आपको वहां फॉर्मूला लिखे थे
cos इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं इसी तरीका से π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। सिमिलरली π/2 माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। ये π/2 ये हो जाएगा 2π/2 और इस दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, यह होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इस दोनों को एक जगह लिख करके माइनस लिए और ये हो जाएगा 2π/3। 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस वाला टर्म उधर चल जाएगा या इसी को उधर भेज देंगे, तो ये होगा माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई। ये वाला ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और यहां पर कैलकुलेशन कीजिए, 2π में से 3π घटेगा माइनस π/3, माइनस से माइनस कैंसिल और cos इनवर्स x इक्वल प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/3। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा ठीक से देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 और हमें फाइंड आउट करना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो हम यहाँ पर इसको भी चेंज कर दिए, साइन इनवर्स x को π/2 माइनस cos इनवर्स और यहाँ इसको π/2 माइनस cos इनवर्स y। ठीक, यहाँ जैसे आपको बताए थे cos इनवर्स x इक्वल टू ये हुआ, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू इसी फॉर्मूला से आया था π/2 माइनस cos इनवर्स x। यही साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई किए और इस तरह से आगे बढ़ा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है बच्चों इफ a इक्वल टू tan इनवर्स x then sin 2a इक्वल टू व्हाट। ये भी अच्छा प्रश्न है। यहां पे a इक्वल टू tan इनवर्स x है। देखिए sin 2a का मान ज्ञात करना है, तो sin 2a का आप कै गो सूत्र जानते हैं। sin 2a का पहले फॉर्मूला लिखिए, एक ये होता है 2 sin a इंटू cos a और एक फॉर्मूला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये दोनों फॉर्मूला sin 2a का है। ठीक, कंसेप्ट यहां ये होगा कि sin 2a का फॉर्मूला हमें कौन लगाना होगा। हमें ये tan वाला लगाने से आसान होता है, क्योंकि जब हम यहां पर tan इनवर्स x इक्वल टू a है तो tan इनवर्स इधर आएगा, तो x बराबर क्या होगा tan a, यानी tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा x। इनवर्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो इनवर्स हट जाता है। अब हमें फाइंड आउट करना है sin 2a का वैल्यू। नाउ sin 2a इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पे 2 tan a का वैल्यू x, तो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर हो गया sin 2a का ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में था। चलिए अब जो हम आपको प्रॉब्लम बताने वाले हैं ये आपको एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है। ये खास करके कंपटीशन में पूछा जाता है, आईटी जेईई मेंस, एयरफोर्स, एनडीए, एससीआरए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। बिहार इंजीनियरिंग और किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में पूछा जाता है, इंजीनियरिंग से लेवल ट्रैक एग्जाम में। देखिए ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन के लिए आपको कंसेप्ट क्या चाहिए।
देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर, और यहाँ थीटा क्या है, डिग्री में कि रेडियन में, रेडियन में, पाई के फॉर्म में रहे तो वो क्या होता है, रेडियन में। अगर डिग्री दर्शाया हुआ है तब तो डिग्री समझेंगे, अगर डिग्री नहीं दर्शाया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ रेडियन ही समझेंगे। तो यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इस पे हम दो तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। पहला जो सिंपल फॉर्म में था कि साइन इनवर्स साइन π/3, तो यहां पर देखिए इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये 60 डिग्री होता है, यानी कि -90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के बीच में आता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं π/3। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा। और दूसरे इसी में इस टाइप का क्वेश्चन बनाए, साइन इनवर्स साइन 5π/6, इसका ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन हम पिछले क्लास में बताए हैं। लेकिन अभी अगर कोई लिख देगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा यानी 5π/6, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको चेक करके देखिए, ये 150 डिग्री होता है, जो कि -90 और +90 डिग्री के रेंज से बाहर है, तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखते थे, इसको हम सॉल्व करते थे। कैसे? रेंज में लाने के लिए जब ऊपर में एक कम हो नीचे से, इसको जस्ट पाई माइनस लिखते हैं। तो यहाँ है साइन इनवर्स साइन 5π/6, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक बताए थे, साइन यहाँ पे पाई माइनस π/6, क्योंकि इसको आप सॉल्व करके देखिए इतना आएगा। साइन इनवर्स साइन लिख देना है और 5π/6 को लिखेंगे पाई माइनस, जब एक कम रहे तो 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, π/6, तो घटा दीजिए। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π - थीटा, साइन π - थीटा साइन थीटा होता है, ये सेकेंड पार्ट इनमें गया, ये हो जाएगा साइन π/6। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा π/6। ये समझ में आया? अब तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, ये हमें ज्यादा फोकस करना है, अभी यही सिखाना है। यह है साइन इनवर्स साइन 10 का मान क्या होगा। तो कुछ बच्चे समझते हैं इस तरह से, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो हम 10 लिख देंगे, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अब इसका सॉल्यूशन होगा क्या? आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ये -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच तो है 10, लेकिन बच्चों यहाँ पर रेडियन है, थीटा जो है पाई और लिखा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ थीटा क्या है, रेडियन है, और यहाँ भी क्या है, रेडियन है। जब यहाँ पे रेडियन है, क्या बोले थे, डिग्री हो तो डिग्री समझेंगे, अगर डिग्री ना हो तो रेडियन समझेंगे। तो रेडियन देखिए, तो रेडियन में अगर हम इसको देखते हैं तो रेडियन में इसको बदलिए, ये पाई का मान होता है 3.14 डिजिट में है, यहाँ पर रेडियन हुआ। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, π/2 करेंगे, ये हो जाएगा 1.57, यहां पर ये हो जाएगा -1.57 और 1.57। ध्यान दीजिए इधर, -1.57। अगर हम इस तरह से देखा जाए तो क्या ये 10 -1.57 और +1.57 के बीच है या नहीं, बहुत ज्यादा है। तो इस केस में ध्यान दीजिए, यहां कंसेप्ट है साइन इनवर्स साइन 10। अगर ऐसा प्रश्न आवे तो हम 10 को इस कदर बदलेंगे ताकि यहाँ थीटा जो है इसके बीच में आ जाए, थीटा का वैल्यू -1.57 और +1.57 के बीच में आ जाए। यहाँ 10 तो बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे इसके बीच में लाएंगे? तो इससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि यह कितना पाए
इसके आसपास होता है। देखिए अगर हम 3 पाई लेते हैं तो इसके आसपास आ जाता है। 1 पाई का मान 3.14, तो 3 पाई का मान 3 पाई का मान 3 गुना पाई का मान 3.14 लेंगे, ये हो जाएगा 9.42। अगर हम इसको हम लिखते हैं 3 पाई माइनस 10, अगर हम 10 को लिखे 3 पाई माइनस 10, इस 10 के जगह पे लिखे 3 पाई माइनस 10, तो इसको घटाने से आपको आएगा 3 पाई का वैल्यू 9.42 और 10 उसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.58। देखिए 3 पाई माइनस 10 करेंगे तो ये आता है माइनस 0.58, जो कि इसके बीच में आ रहा है। यहां अपने मन से सोचना है, मन से सोचना है कि हम 10 को क्या लिखें ताकि वो इसके बीच में आ जाए, इस दोनों के बीच में आ जाए, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन उसके बीच में आना चाहिए। तो हम साइन 10 को लिख सकते हैं साइन 3 पाई माइनस 10, क्योंकि हम फॉर्मूला से जानते हैं साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, इसलिए साइन 3 पाई माइनस 10 लिखेंगे। इसको थीटा अगर माने तो ये साइन 10 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहां पर इसको एक बार कैलकुलेशन करके देखिए या इसके बीच में आता है कि नहीं। तो यहां तो करके देखे ही है, 3 पाई माइनस 10 होता है, ये इसके बीच में आता है। तो हम लिखेंगे अब यहां से क्वेश्चन से साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स को रहने दीजिए और साइन 10 को हम लिखेंगे ये साइन 3 पाई माइनस 10। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, यहां से यहां तक को थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। कब? जब थीटा का मान -π/2 +π/2 के बीच हो। रेडियन में देखें तो -1.57 और +1.57 के बीच हो, और यहाँ इसको घटा करके देख लीजिए थीटा का मान जो है वो इसके बीच में आता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी 3 पाई माइनस 10, यही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन में पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम देते हैं साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 2, अगर आप यह कर रहे हैं 2, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तभी होता है बच्चों जब थीटा का वैल्यू, पहले हम देखेंगे डिग्री है कि रेडियन। तो यहां पर 2 जो है वो रेडियन है, तो रेडियन का कंडीशन यहां पे देखिए क्या होता है, -1.57 और +1.57 के बीच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हो गया, उससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है ना, ज्यादा है तो करेंगे क्या, 2 नहीं होगा, अगर 2 लिखते हैं तो गलत होगा। तो हम साइन 2 को पहले क्लियर करेंगे। साइन 2 को अगर हम लिखे ऐसा साइन पाई माइनस 2, तो कैसा रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 2 हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको जो घटा रहे हैं, घटाने से हमको इसके बीच में आता है कि नहीं। तो पाई का मान होता है 3.14, उसमें से 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.14, जो कि इसके बीच में इससे छोटा है। इसका मतलब इसको ऐसा लिखना सही है। मतलब आप इस कदर यहां सेटिंग करो, इस कदर, ताकि इसको घटाने से या जोड़ने से ही हमको इसके अंदर में आ जाए, मतलब अपने रेंज में आ जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 2 को साइन पाई माइनस 2, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और ये साइन 2 आ जा रहा है, यहाँ घटाने से अपने रेंज में भी आ रहा है। पहले हम साइन 2 को लिख लिए यहाँ पर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन से। यहाँ क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2, यहाँ साइन इनवर्स को ऐसे रहने दीजिए और साइन 2 का वैल्यू रख दीजिए। साइन 2 का वैल्यू है साइन पाई माइनस
2। वेरी सिंपल। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, इसको अगर हम थीटा माने तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के जगह पे कितना पाई माइनस 2, यही आंसर। और भी एक क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 5 ले लेते हैं, कॉस वाला भी। अब हम देखेंगे कि कॉस 5 जो है 5, अच्छा कॉस का पहले रेंज जानना होगा। कॉस के लिए थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच या बराबर होता है, मींस 0 से बड़ा या बराबर और 3.14 से छोटा या बराबर। तो हम 5 को क्या करें, अगर हम 2 पाई में से घटाते हैं तो क्या होगा, अगर हम 2 पाई लेते हैं तब थीटा करते हैं, यानी कि यहां पर 5 करते हैं तो क्या होता है, देखिए ठीक से आपको सोचना होगा। सोचते कैसे हैं, पहले हम 1 पाई लेते हैं, 1 पाई में से उसको एंगल को घटाते हैं, यहाँ 1 पाई लिए, 1 पाई में फिट नहीं करता तो 2 पाई में से घटाते, फिर 3 पाई में से, 4 पाई में से, और यहाँ पर है जैसे 10। हम देखेंगे कि 1 पाई में से 10 को घटाने से मेरा बात बनेगा या 2 पाई में से या 3 पाई में से या 4 पाई में से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पाई में से अगर 10 को घटाते हैं तो हमें कैलकुलेशन करके आ जाता है -0.58, जो कि अपने रेंज में है, इसके बीच में आ जाता है। अगर ये 3 पाई माइनस 10 करने से नहीं आता, हम 4 पाई पे ट्राई करते और 5 पाई पे ट्राई करते। फिर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम साइन 2 को हम लिखेंगे 1 पाई माइनस 2 करके देखेंगे, फिर 2 पाई माइनस 2, फिर 3 पाई माइनस 2। कौन सा टर्म लेते हैं जो कि हमको इसका जो रेंज होता है वो अपने रेंज में आ जाए। अब यहाँ पे है cos 5 की बात, तो cos 5 में भी देखेंगे कि इसका रेंज होता क्या है। इसका रेंज होता है बच्चों 0 और पाई के बीच, थीटा का वैल्यू 0 और 3.14 के बीच। अब हम देखते हैं 1 पाई, अगर हम यहाँ पे पाई में से 5 को घटाएंगे, अगर हम इसमें से पाई में से 5 को घटाते तो पाई होता है 3.14 में से 5 घटाएंगे तो ये ज्यादा का अंतर हो जाएगा। ठीक है, हम अब 2 पाई करके देखते हैं, ट्राई करते हैं।